इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी सारे बण भाइया ने अपनी राम राम। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई की बात खेस भी ओढ़ रहे, चादर भी ले ये बात रहे। तमन्ना कहनी चाहिए आप। अच्छा नहीं, फिर मैं ये भी खेत करना था खेत में आया था। खेत में तो आया था और भाई गांव गमीने भी वो आया था। अच्छा और भाई, खेत का क्या चल रहा है भाई? खेत का तो भाई देखन हुआ है भाई, अगली फसल तो ही है, वो बोदी है और थोड़ा ही बजाटा तो होएगा। हाँ विनोद भाई, इस टाइम पे कुछ भाइयों ने जो है गेहूं की बिजाई कर दी है, साथ साथ जौ की भी बिजाई कर दी है। लेकिन बिजाई हमने कर दी है, साथ के साथ इस बात का भी हमने जरूर ध्यान रखना है, जो हम उर्वरक दे रहे हैं, जो हम खाद दे रहे हैं, वो थोड़ा हाथ डांट के देख एक कट्टा फालतू मार दे भाई, पैदावार बढ़िया होगी। वैसे अनिल भाई, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, ये तो हर एक चीज का जमा ध्यान रखा है। हाँ देखो नहीं रखते। आजकल विनोद भाई टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी बढ़ गई है और ज्ञान जो है वो इतना बढ़ गया है भाई। आजकल तो ऐप भी आ गए, मोबाइल में भी, नेट पर भी देख ले। जो पढ़े लिखे भाई आजकल वो भी हमला दवाइयाँ के नाम नहीं बेरा, उन बेरा है बिल्कुल। और विनोद भाई आज थोड़ी सी चर्चा इसी बात पर करेंगे कि जो हमारे जो उर्वरक हैं, जो हम खाद दे रहे हैं, वो संतुलित मात्रा में हमने देनी है। अच्छा। और उसका जो है ना हमने ठीक ठाक से, हमने ज़्यादा कम भी नहीं देनी, ज़्यादा भी नहीं देनी, बीच से का हिसाब रखना, बीच से का हिसाब। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा जब भी आप अपने खेत क्यार में कोई नई फसल ले रहे हैं तो खेत की मिट्टी की जांच जो है वो जरूर करें। भाई देखो बात है, हम हर बार क्या भाई मिट्टी की जांच हमने जरूर करनी चाहिए। उससे हमारा समय भी बचेगा, पैसे भी बचेगी, और जो फसल हमने लेनी है उसके बारे में भी मेरा चल रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए ना, ज़्यादा उपज लेने के लिए हम मतलब हमारे मन में भी, आपके मन में भी, और ये हो है थोड़ा है यार ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो जाए, इसलिए हम थोड़ा रासायनिक जो उर्वरक हैं वो ज़्यादा डाल दें, दवाइयाँ जो हैं उनका भी ज़्यादा प्रयोग कर दें। और ज़्यादा उर्वरक डालने से विनोद भाई, जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभदायक कीट है ना और जीवाणु हैं, वो उन पे जो है ना जल धारण की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाए। बिल्कुल सही करें। और माटी का जो गुण धर्म है ना उसमें बदलाव आ जाए, यानी ये माटी में जो ताकत है ना बढ़वार करने की, पेड़ को वो बढ़वार देने की जो ताकत है वो खत्म हो जाए। इसलिए रासायनिक जो उर्वरक है उनका अंधाधुंध प्रयोग ना करें, और इससे जो है जो खेत की मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी। और फसलों में जो उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादकों की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग है उनका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हरित क्रांति से जो ज़्यादा से ज़्यादा खेती उत्पादन पर जो है जोर दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि आय जो है वो किसानों की आय दुगनी हो। ऐसा ना हो कि भाई हम आय को दुगना करने के लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक दें, और जो हम लाभ लेना चाहो वो हमने नहीं मिलेगी, खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मिट्टी जो है वो दिन पे दिन जो है वो बंजर होती चली जाएगी, और उससे फिर हम एक दाना भी नहीं ले सकते विनोद भाई। इसलिए उर्वरकों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जितना भी हो सके, क्योंकि
पौधे को जो है कृषि वैज्ञानिक बताओ कि 17 आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाए, जो कि हमने इन आँखों से नहीं दिखाई देता, उसको हमने सूक्ष्मदर्शी के हिसाब से वो देख के कि भाई इस मिट्टी में इस तत्व की कमी है, लोहा है, जिंक है, कोबाल्ट है, फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन है। तो इस तरह के ये 17 तत्व हैं जो कि भूमि में, खेत में जो है, खेत की मिट्टी में जो है पाए जाए हैं और पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो पैसा भी लगेगा। और अनिल भाई अगर जो भारत की जमीन की बात करें तो हम इसमें विनोद भाई जो एक तो जैसा कि जिक्र करा ना कि अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच हम करवा ले तो ठीक रहेगा। उसके हिसाब से भी जो हमने जिंक है, बोरोन है, लो तत्व हैं, मैग्नीज है, कॉपर है, इस हिसाब से जो है वो कृषि वैज्ञानिक बता देंगे जो जहाँ भी हम मिट्टी की जांच करवाएंगे तो कि ये जो है इस तत्व की आपकी मिट्टी में कमी है और आपने ये देना है। वही चीज अगर जो एक चीज हो उसमें फिर हम दोबारा बगैर मट्टी की जांच करा वाई दोबारा डाल दे तो नुकसान हुआ है। इससे तो बढ़िया भाई मट्टी की जांच करा ले। विनोद भाई मेरा चल जाए। एक और बात है कि मिट्टी के साथ साथ पानी का भी हमने ध्यान रखना है, और क्योंकि फसल जो है पानी के ऊपर भी आधारित है, मिट्टी नहीं पानी भी जरूरी है, तो पानी की भी जांच जो है वो जरूर करा ले किसान भाई। और इसमें जो है अगर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, अगर हम इनका संतुलित अनुपात देंगे ना तो 4:2:1 यानी कि 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग जो है वो 4:2:1 का रखना है। और यही जो है संतुलित अनुपात जो है वो कहीं ज़्यादा भी हो जाए और कहीं कम भी हो जाए। इसका कारण ये है कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का हम ज़्यादा प्रयोग करें, और नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए जो है पोषक तत्व है, इसलिए इसकी कमी से जो है पौधों में जो है बढ़वार जो है वो नहीं हो पाती, कई बार रुक जाए, और या फिर पेड़ जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, तने कमज़ोर हो जाएंगे, और पौधों में जो है कीड़े और बीमारी जो है वो लग जाएंगी। क्योंकि पौधा अगर स्वस्थ होगा तो उस पर कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे। बिल्कुल। और रही बात फास्फोरस की कमी, फास्फोरस जो है पौधे की जड़ों का जो है विकास करा है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो विनोद भाई पता है आपने क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक तो जो है पौधे जो है ना उनकी जो बढ़वार है वह रुक जाएगी, अगर बालियां हैं उनमें दाने जो हैं वो कम बनने लग जाएं, फसल जो है वो देर में पकेगी, और दाने जो है वो उसमें जो हम जितनी पैदावार लेना चाहें उससे कम मिलेगी, जो जितने हमने लेनी चाहिए वह नहीं मिल पावा। हाँ, इसलिए बार बार जो है कृषि वैज्ञानिक भी ये कहें कि जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए उर्वरकों का हमने संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है। बिल्कुल। तो विनोद भाई चर्चा बहुत बढ़िया करती भैया, फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग। क्या सुना रहे हो? सुना तो रहे, लेकिन दूसरा एक बारी विषय तो बताओ दो। आज नई फसल नहीं मंगवा। हाँ, नई फसल आपने तो वो बात है याद करा दी। क्या की? गाजर की। अच्छा। गाजर का हलवा। हाँ, गाजर की बिजाई में फिर सावधानी रखनी है, सावधानी रखोगे जब हलवा खाओगे। हलवा खावाएंगे तो भाई हलवा भी जरूर खाइए। और पहले एक बार सुन लेते हैं लोकगीत, क्योंकि चर्चा हमारी दूसरी भी तैयार से जी, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। सुनते हैं क्या सुनवा रहे हो? ये लोकगीत सुनते हैं। विनोद भाई आप ना एक काम करो, आज ना एक देशभक्ति की रागनी सुनो। अच्छा। हाँ, फिर रामफल शर्मा की है। अच्छा, साथिया की होया। अच्छा होया चला लेते हैं। भगत सिंह के किस्से। बिल्कुल जी। ए रे होया धमाका सभा बीची, अंग्रेज बाज लिए डर के, और वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। होया धमाका सभा बीच, अंग्रेज बाज लिए डर के, वीर भगत सिंह भाई वीर भगत सिंह जैसे शिव शंकर ने
न्यू सागर मंथन हेर करके दुष्ट संगारे विश्वामित्री सुने ऋषि जिन न्यू अंदर जल ललकारे काशी जी करी पार हरिश्चंद्र ना बचना हारे मोर धवज भी नहीं डरे जिन डरे पूत पे रे भागीरथ इससे देश की खचरे भागीरथ इससे देश की खचरे न्यू गंगा लाए थे भरी के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के ओया धमाका भाई वीर भगत सिंह फिर दशरथ पुत्र राम लखन जी ने लंका आई जाके हनुमान रावण की सभा में आए आगे लगा के खड़ा भगत सिंह न्यू असेंबली में जैसे अंगद पैर जमा के वटुकेश्वर खूब हंसे दिए दुश्मन देखा बजा के फिर नल नील की तरियां दिखा दिया नल नील की तरियां दिखा दिया पुल आजादी का दर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के तो अनिल भाई रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दी भगत सिंह की। हाँ, रामफल शर्मा और साथियों की आवाज में विनोद भाई रामायण तो तुलना करा कि भाई जिस प्रकार से रामायण के अंदर ज्ञान मिल रहा है उनसे तुलना करके भाई भगत सिंह का भाई राम की जो राम के वो रावण का जो सभा का जो जिक्र करा ना वो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। देखो शब्दों का पिरोना ही होगा। हाँ, और ये देश की जो आजादी है ना विनोद भाई ऐसे ही नहीं मिली है भाई। इन तो हमारे अंदर खून अच्छी तरह भरा है क्योंकि देश के प्रति जो हमारी लगन है, हमारे जो बचपन से बढ़िया किस्से सुनते आ रहे हैं और परिवारों के अंदर भी भाई हमारी जो एकजुटता उसी का आज परिणाम है कि हम बड़े बुजुर्गों के हमारे योद्धाओं के माध्यम से ही आगे हम बढ़ रहे। तो भाई रागनी तो सुन ली, किस्सा सुन लिया। और अनिल भाई थोड़ा सा ना एक बार मौसम के बारे में हमें उसमें जिक्र कर लेते हैं, लेकिन भाई उससे पहले लेकिन एक संदेश। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें।
एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अनिल भाइयों तो संदेश सुन लिया और अगली चर्चा भी ज़रूर है गाजर की बिजाई में सावधानी की, लेकिन थोड़ा सा मौसम की यदि हम बात करें तो अनिल भाई देखो ये मौसम में नुका करे कि जाडे तो और ठाडे तो बच कर रहना चाहिए, और विशेष तौर पर जब जाडा आता हो या फिर जाडा जाता हो, क्योंकि यो आदमी ने जकड़ ले और हमारा शरीर ठीक रहा होगा तो भाई काम भी सारे होगा। बिल्कुल। और विनोद भाई इस समय जो मौसम के बारे में कहा गया है कि मौसम विशेषज्ञ मौसम विभाग से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार जो है आमतौर पर मौसम जो है खुश्क रहेगा और परिवर्तनशील बदलने की भी संभावना है, और न्यूनतम जो तापमान है उसमें गिरावट रहने की संभावना है। बिल्कुल। और आज का जो तापमान रहा वो 27 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम, और न्यूनतम रहा 29 डिग्री सेल्सियस, और आगे भी जो है इनके बिचाले रहने की संभावना 27 का, 26 का, 28 का, 29 का। बिल्कुल। और न्यूनतम तापमान का जिक्र करें तो ये अधिकतम तापमान रहा 27 से 29 डिग्री, इसके बिचाले रहने की संभावना है कल भी। और न्यूनतम जो तापमान रहा वो 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री सेल्सियस इसके बिचाले रहने की भी संभावना है। बिल्कुल। और अब कल के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। साथियों, काल है शनिवार, और शनिवार ने हम जो चर्चा लेकर आए हैं बेर के बागों की देखभाल। तो जिन भाइयों ने बेर बो रखे तो वह देखभाल की चर्चा जरूर सुने। बिल्कुल। और कल की बात करें तो आज की नसीहत में हम कल बात करेंगे भैंसों में नए दूध ना होने की समस्या व बचाव से, क्योंकि भाई घी दूध भी होना जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। और चर्चा बहुत बढ़िया है। चर्चा थोड़ा सा आपने पशुओं के बारे में याद दिलाया तो हम थोड़ा सा पशुओं के बारे में जो जिन भाइयों द्वारा डांगर डोर हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम हरा चारा जो है ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए सूखा चारा जो है उसके साथ मिलाकर अपने पशुओं को जरूर दें। और ऐसा करने से जो है पशु जो है वो ठीक रहेंगे। और हरा चारा इस टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करना है कि हमने जो साइलेज है उसका अगर हम इस्तेमाल बना लें तो आगे जो है वो पशुओं के लिए ठीक रहेगा। अगर हम ज़्यादा हरा चारा दे देंगे पशुओं को तो उसमें जो है पशु बीमार होने का अंदेशा रहे या फिर दस्त होने की संभावना रह जाए। और एक बात का और ध्यान रखें, जो पशुपालक भाई हैं वो क्योंकि तापमान जो है निरंतर कम होता जान लग रहा है, बदलाव आने लग रहा है, और ऐसे में जो है पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसकी स्वास्थ्य की निगरानी जो जरूर रखें। भाई पशु चारा ना खा रहा हो, पशु जुगाड़ी ना कर रहा हो तो ऐसा ज़रूर देखते रहें। और पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध उत्पादन के लिए जो हरे चारे के साथ साथ लगभग जो है 50 ग्राम नमक और 100 ग्राम खनिज मिश्रण अपने पशुओं को जो है तड़के सांझ जो है वो ज़रूर दें। और पशु के अगर मिल्क फीवर हो गया है, दुग्ध जबर जिसने कह दे बुखार हो गया है, तो अपने पशु को कैल्शियम और दूसरे खनिज लवण जो है वो ज़रूर दें और डांगराले अस्पताल को जो है ज़रूर दिखाएं। और इस समय भाई जो है गेहूं की बिजाई जो है वो कर रहे हैं तो बीज जो है वो उन्नत किस्म का लें। और जो भाई जौ की बिजाई कर रहे हैं तो अनुकूल मौसम देखते हुए जो किसान भाई जो हैं जौ की फसल की बिजाई जो है वो ज़रूर करें।
तो और अनिल भाई देखो, जब डांगर डोर की हम बात कर रहे हैं तो भाई ये थोड़ा जाडा सा आ गया, तो जहाँ पर हम डांगर डोरा न बंद है तो उस स्थान को भी अच्छी तरह देखे, और भाई अपनी चाहे पराली का जुगाड़ है, चाहे हमारी बोरी का अच्छी तरह सीम का, और जो उसमें जो स्थान है थोड़ा हवा जाने का भी सही हो, धूप भी आ जाओ उसके अंदर, और साफ सफाई रखे। और भाई जड़ा डंगरा न बंद है तो भाई उसका जो आकार है थोड़ा सा वो पिछा पानी जाने का भी वो अच्छी तरह जाने का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखे तो वो नुए पड़ा रहा है और खड्डा हो जावे और फिर वो सड़ा न बार है। साफ सफाई जो है वो जरूर रखा अपना डांगरा के नीचे, और खुरड़ी में जो सांझ का अगर कोई न्यार फूस बच गया है तो तड़के जो है उसने अच्छी तरह से साफ कर दे, नहीं तो उसमें जीव जो है वो पैदा होने का अंदेशा है। बिल्कुल। और ये बात कर लें थोड़ी। हाँ बिल्कुल, बात कर लेते हलवे हैं। की करा कि गाजर की करा? भाई गाजर की बात करेंगे जब बतलवा बनेगा तो गाजर की बिजाई में सावधानी के बारे में बात करते हैं। जिन बहनों भाइयों ने गाजर बो रखी है तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात। विनोद भाई, जिन भाइयों ने जो है गाजर जो है भाई लगा रखे है तो वो उन्नत किस्में ही लगाई होंगी। उन्नत किस्मों का अगर जिक्र करें तो पूसा केसर, हिसार गैरिक है, नेटिस है और अर्ली नेटिस है। तो बिजाई तो कुछ भाइयों ने कर दी होगी। हाँ। और इसमें जो है कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो जब भी आप नाइट्रोजन की खाद दे रहे हैं तो आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो हमने बिजाई के टाइम पे दे दी होगी। बिल्कुल। और नाइट्रोजन की जो बच रही है ना मात्रा, वो करीब करीब जो है 3 से 4 हफ्ते बाद खड़ी फसल में जो है लगाकर मिट्टी जो है चढ़ा देनी है। बिल्कुल। और निराई गुड़ाई का भी ध्यान रखें। निराई गुड़ाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि खरपतवार से जो है ना हमने जो हमारी फसल है उसकी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, और निराई गुड़ाई 2-3 बार जरूर कर लें। और बिजाई के करीब जो है 4 हफ्ते बाद जो है गुड़ाई करके मिट्टी जरूर चढ़ा दें। और इसके अलावा ज़रूरत हो तो दूसरी और तीसरी गुड़ाई जो है वो कर लें। रही बात पानीपात की, तो सिंचाई का अगर हम सही ध्यान रखेंगे तो लगभग जो है गाजर में 5-6 बार जो है सिंचाई देनी बहुत ज़रूरी है। खेत में नमी की जो मात्रा बिजाई करते टाइम पे आप सबने रख ली होगी ठीक ठाक सी, और बिजाई के तुरंत बाद जो है पानी लाना है। बिल्कुल। और इसके अलावा विनोद भाई कुछ और चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना है, जो कि बीमारी हैं, बीमारियों का भी ध्यान रखना है। बीमारियों में अल्टरनेरिया ब्लाइट है, चेपा है, उसकी रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी है। और रही बात अल्टरनेरिया ब्लाइट हो जाए तो इसके जो लक्षण है वो ज़रूर देख ले किसान भाई। पत्ते अटैनियों के बीच में जो है पीले भूरे रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे, और गहरे भूरे धब्बे जो है वो चक्कर बनाते हुए जो है वो चलते हैं। और इसके अलावा अगर चेपे की बात करें विनोद भाई, तो गाजर के बीज के लिए जो है उगाई गई जो फसल है ना, इस कीड़े की जो है वो छोटे तले का बड़े तई सारे जो है पत्तियों की और फलियों की जो है रस चूस के बिल्कुल उसका बिल्कुल काम खराब। बिल्कुल। इसकी रोकथाम के लिए जो है हमने जब भी कोई हमने ऐसा दिखे कि भाई जहाँ कीड़ा लाग रहा है, चेपा लाग रहा है, तो उस जगह की टहनियों को जो है ना हमने तोड़ के ख़त्म कर दें। और इसके अलावा जो आप दवाई का इस्तेमाल करें उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें। अपना नज़दीक का जो कृषि वैज्ञानिक है उनकी सलाह से जो है हमने दवाई का इस्तेमाल करना है। और दवाई अगर आप ले भी रहे हैं तो डाईमेथ्योट 30 cc की ताकत वाली है, 250 से 400 लीटर पानी में जो है इसका घोल बना कर छिड़काव जरूर करना है। बिल्कुल। तेले का विनोद भाई अगर जिक्र करें, क्योंकि गाजर में तेला जो है वो काफ़ी नुकसान करे हैं, और यो नुकसान जब करे हैं जब फूल जो हैं उनका रस चूस फूल और पत्ते जो है वो इनका रस जो है वो तेला चूस जाए, जिससे पौधे जो है उनमें कोई ज़्यादा बढ़वार नहीं हो पाती और पत्ते जो है वो मुड़ जाए। और इसकी रोकथाम के लिए जो है ना हमने जो जड़ वाली फसल पे जो है मेलाथियान जो है 0.1% का 15 दिन का बिचाड़ा देकर छिड़काव जरूर कर दे। अगर सफ़ेद रत्वे का जिक्र करें विनोद भाई, क्योंकि गाजर में सफ़ेद रत्वा अगर हो गया है तो इसमें जो है जो अलग अलग आकार के जो है बिखरे हुए धब्बे
पत्तों के ऊपर, तनों पे फूल वाली टहनियाँ जो है उस पे पाए जाए हैं, और जो बाद में जो है एक बड़ा अपना रूप ले हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है, जो ब्लाइटेक्स दवाई है वो ब्लाइटेक्स 50 सीसी की ताकत वाली 300 ग्राम हमने दवाई लेनी है, और 100 लीटर पानी में जो है इसका घोल बना के और छिड़काव जो है गाजर पर कर देना। लेकिन विनोद भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दवाई छिड़कने में बड़ी सावधानी बरतें। दवाई जब आप छिड़क रहे हैं, क्योंकि विनोद भाई ये दवाइयाँ बहुत जहरीली हैं, इसलिए जब भी आप घर के कोई बर्तन है, तासड़ा है, बाल्टी है, उसका इस्तेमाल ना करें। खेत में ही अपना जो कोई ऐसा मटका ले लें जिससे कि भाई हम उसमें दवाई बना सकें, और उसको जो है उसी समय जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन कभी भी दवाई जो है वो अपने हाथ से ना मिलाएं। कोई लोहे की तार ले लें या कोई डंडा ले ले, उससे जो है हमने दवाई मिलानी चाहिए। और भाई दस्ताने भी पहनने चाहिए। दस्ताने पहनने चाहिए, और हवा के विपरीत हमने जो है दवाई का छिड़काव करना चाहिए। फ्लैट फिनाइल नोजल, इसका जो है ना अपने उस पर फुहारे पे ला कर जब एक घट इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और इसके अलावा विनोद भाई कई बार जो है हम देख ले हैं कि अपना ज़्यादा अगर कोई बीमारी हो रही है या कीड़े आ गए हैं, तो एक बार कृषि विज्ञान केंद्र में जाके कृषि वैज्ञानिकों की सलाह जरूर ले लें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई। हाँ अनिल भाई, घड़ी जो है अब इजाज़त नहीं दे रही, तो कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। और कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।